नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी रॉबिन। आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे वर्ष 2023 के महत्वपूर्ण दिवस एवं उनके थीम। तो चलते हैं, जनवरी से स्टार्ट करेंगे और दिसंबर तक जाएंगे। महत्वपूर्ण दिवस एवं उनके थीम को हम लोग जानेंगे। जो आने वाले जो बिहार दरोगा का एग्ज़ाम है, बीपीएससी टीचर का एग्ज़ाम है तथा अन्य जो भी एग्ज़ाम होंगे, सभी एग्ज़ामों में ये काफ़ी ही मददगार होंगे। पहला जनवरी का देखते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस। ये 9 जनवरी को मनाया जाता है। पहला प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। इसका जो थीम है वो है डायास्पोरा रिलायबल पार्टनर्स। डायास्पोरा रिलायबल पार्टनर्स, प्रवासी, ये इंग्लिश इसका डायस्पोरा हो गया। तो आप ज़्यादा पूरा याद नहीं करना है, आप छोटा छोटा वर्ड को पकड़ के भी एग्जाम में बना सकते हैं। तो डायास्पोरा इसका हिंदी प्रवासी होता है, रिलायबल पार्टनर्स। तो इतना हम लोग याद रख सकते हैं कि प्रवासी भारतीय दिवस जो 9 जनवरी को मनाया जाता है, जिसकी थीम है डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स। अब दूसरा है राष्ट्रीय युवा दिवस। ये कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को मनाया जाता है। और हाथी दिवस भी 12 जनवरी को ही मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस का जो थीम है वो है विकसित युवा विकसित भारत। कौन सा है? विकसित युवा विकसित भारत। तो पहला क्या पढ़े? प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को, तो डायास्पोरा, बस एक ही वर्ड रखिए, डायास्पोरा रिलायबल पार्टनर। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। इसका थीम है विकसित युवा विकसित भारत। जनवरी का तीसरा जो महत्वपूर्ण है वो राष्ट्रीय मतदाता दिवस। ये कब मनाया जाता है? तो ये 25 जनवरी को मनाया जाता है। और इसका जो थीम है वो है नथिंग लाइक वोटिंग। अब देखिए, वोटिंग और ये मतदाता, तो ये दोनों से संबंधित है कि नहीं? तो ऐसे वर्ड पकड़ना है एग्जाम में, पूरा याद नहीं भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जनवरी से संबंधित 3 महत्वपूर्ण डेट याद रखना है। एक 9 जनवरी, एक 12 जनवरी, एक 25 जनवरी। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, जिसका थीम है डायास्पोरा रिलायबल पार्टनर्स। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है और हाथी दिवस भी मनाया जाता है। और राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम है विकसित युवा विकसित भारत। यानी युवा जितना विकसित करेगा, भारत हमारा उतना ही विकास करेगा। तो इसे जोड़ के याद रखना है। राष्ट्रीय युवा दिवस, देखिए यहाँ भी युवा है, ये भी युवा है। तो विकसित युवा विकसित भारत, यानी हम लोग जितना विकसित होंगे, हमारा देश उतना ही क्या होगा? विकसित होगा। और तीसरा है राष्ट्रीय मतदाता दिवस, 25 जनवरी को मनाया जाता है। इसका थीम है नथिंग लाइक वोटिंग। ये हो गया जनवरी का। तो जनवरी में कौन कौन सा महत्वपूर्ण डेट याद रखना है? 9 जनवरी, 12 जनवरी और 25 जनवरी। 9 जनवरी प्रवासी दिवस हो गया, 12 जनवरी को युवा दिवस हो गया, 25 जनवरी को मतदाता दिवस हो गया। 9 प्रवासी दिवस में डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स हो गया। 12 जनवरी को हमारा युवा दिवस, विकसित युवा, हम लोग विकसित होंगे तो हमारा देश विकसित करेगा, भारत विकसित होगा। 25 को मतदाता दिवस, नथिंग लाइक वोटिंग। अब चलते हैं फरवरी। दो फरवरी, विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। और इसका जो थीम है वो इट्स टाइम फॉर वेटलैंड्स एंड रिस्टोरेशन। इट्स टाइम फॉर को याद नहीं रखना है, सिर्फ याद रखना है वेटलैंड्स एंड रिस्टोरेशन। ये आपको थीम में जहाँ वर्ड मिलेगा उसको टिक कर देना है। उतना पूरा क्लोज इसमें थीम में ऑप्शन आपको नहीं देगा, इसलिए वेटलैंड्स, वेटलैंड्स का हिंदी क्या होता है? आर्द्र भूमि ही होता है। तो इस तरह से हम लोग पकड़ सकते हैं। तो 2 फरवरी सबसे पहला क्या हुआ? विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। या तो आपसे पूछ लेगा कब मनाया जाता है, या तो पूछेगा उसका थीम। तो विश्व आर्द्र भूमि 2 फरवरी को मनाया जाता है। और पर्यावरण से संबंधित जितने सारे दिवस होंगे उसको तो रट ही लेना है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। वही एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, पूछने की संभावना भी वैसे ही क्वेश्चनों का होता भी है। तो 2 फरवरी को हो गया आर्द्र भूमि दिवस। ये हो गया वेटलैंड्स रिस्टोरेशन। वेटलैंड्स का हिंदी आर्द्र भूमि होता है। अब चलते हैं फरवरी का दूसरा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, जो 28 फरवरी को मनाया जाता है। इसका थीम है ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। अब देखिए, विज्ञान है, यहाँ साइंस है, तो इसे पकड़ना है वर्ड से, ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। तो इतना ही याद रखना है, सिर्फ ग्लोबल साइंस भी याद रखेंगे तो आपको पकड़ा जाएगा, क्योंकि वहाँ जो ऑप्शन में देगा पूरा देगा वो थीम जो होगा। तो इसी से पकड़ लेंगे, ग्लोबल साइंस, पहला 2 लेटर से। और साइंस का हिंदी भी क्या होता है? विज्ञान होता है। तो हमारा विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। ये फरवरी में 2 दिवस, ये कौन कौन सा? एक 2 फरवरी, एक 28 फरवरी। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस, वेटलैंड्स एंड रिस्टोरेशन इसका थीम हो जाएगा। और 28 फरवरी को विज्ञान दिवस, ग्लोबल साइंस इसका थीम हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग मार्च पे। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ये 8 मार्च को बनाया जाता है, जिसका थीम है डिजिटल इनोवेशन। इसके अलावा और ज़्यादा लंबा है, पूरा नहीं लिखे, हम छोटा वर्ड लिखे ताकि आपका एग्जाम क्या हो, आपके एग्जाम में क्वेश्चन ना छूटे और आपको याद करने में भी आसान हो। तो डिजिटल इनोवेशन, पहला 2 लेटर ही याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पहला 8 मार्च को मनाया जाता है और इसकी थीम है डिजिटल इनोवेशन। इसका थीम क्या है? डिजिटल इनोवेशन।
मार्च का दूसरा डेट की बात करें, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये 16 मार्च को मनाया जाता है और इसका थीम है वैक्सीन फॉर वर्क फॉर एवरीवन। वैक्सीन वर्क फॉर एवरीवन यानी प्रत्येक के लिए वैक्सीन क्या है, कार्यरत है या कार्य कर रहा है। तो वैक्सीन टीकाकरण से संबंधित आपका हो गया, वैक्सीनेशन टीकाकरण से संबंधित है, तो यही वर्ड पकड़ेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। अब तीसरा मार्च का है विश्व वन्यजीव दिवस, याद रखिएगा ये वन्यजीव दिवस है ना कि वन दिवस है। तो विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है और इसका थीम है पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। अब देखिए वाइल्ड लाइफ वर्ड आया, वाइल्ड लाइफ का हिंदी क्या होता है, वन्यजीव होता है ना, वाइल्ड लाइफ का हिंदी वन्यजीव, तो वर्ड पकड़ लिए तो आराम से हम टिक कर सकते हैं। थीम का क्वेश्चन एग्जाम में बनाना बड़ा ही आसान होता है, भले हम लोगों को लगता है जब बुक में देखते हैं तो लगता है बहुत लंबा सेंटेंस है, कैसे याद रखेंगे। अब उसके जो हिंदी दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग आप पकड़िए और इंग्लिश वर्ड समझ में आ जाएगा, कोई एक वर्ड की पॉइंट पकड़िए बन जाएगा। तो मार्च में क्या क्या देखे, 8 मार्च, 16 मार्च और 3 मार्च। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, जो 8 मार्च को मनाया जाता है डिजिटल इनोवेशन। 16 मार्च को क्या हो गया हमारा टीकाकरण दिवस, राष्ट्रीय टीकाकरण, इसका थीम क्या हो गया, वैक्सीन। उसके बाद 3 मार्च को हो गया विश्व वन्यजीव दिवस। हम बार बार बोल रहे हैं वन्यजीव दिवस, हम लोग एग्जाम में कंफ्यूज कर जाते हैं। विश्व वन्यजीव दिवस, विश्व वन दिवस, विश्व वानिकी दिवस। विश्व के अलावा अंतर्राष्ट्रीय भी ऑप्शन में रहेगा तो कंफ्यूज नहीं करना है, विश्व और अंतर्राष्ट्रीय हमारा दोनों का मीनिंग सेम ही होता है, तो ये सब ध्यान देना है। तो विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च को, इसका हो गया पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ। तो इतना पार्टनरशिप याद नहीं रखना है, वाइल्ड लाइफ पकड़ना है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, वन्यजीव का क्या करना है, संरक्षण, सुरक्षा प्रदान करना है, संरक्षण करना है। तो ये मार्च से संबंधित हो गया। मार्च से और देखेंगे, ये 21 मार्च, ये है अंतर्राष्ट्रीय वन या वानिकी दिवस। कंफ्यूज नहीं होना, वहाँ था 3 मार्च को वन्यजीव था, यानी जंगल में जो जीव रहते हैं, जैसे खरगोश हो गया, जितने जंगल के जीव हो गए, शेर हो गया, बाघ हो गया, जंगल हो गया, लोमड़ी हो गया, जितने सारे जंगल में जो जीव हैं वो हमारा वन्यजीव हो गया, इसलिए वन्यजीव बोलते हैं उसको। ये है अंतर्राष्ट्रीय वन या वानिकी दिवस, यानी जंगल दिवस जिसको बोलते हैं, वन दिवस बोलते हैं। ये 21 मार्च को मनाया जाता है और इसकी थीम है फॉरेस्ट एंड हेल्थ। तो फॉरेस्ट का हिंदी क्या होता है, जंगल ही तो होता है, वन होता है। तो इस प्रकार याद रखना है, एग्जाम में आपको देगा विश्व वन या विश्व वानिकी, कभी अंतर्राष्ट्रीय वन या अंतर्राष्ट्रीय वानिकी, और वन्य जीव देगा तो ये ध्यान रखना है, ये 3 मार्च को। और इसकी थीम क्या है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। और इसकी थीम, जंगल का थीम क्या है, फॉरेस्ट एंड हेल्थ। फॉरेस्ट का देख ही रहे हैं, सबका थीम आप देख रहे हैं कि सबका हिंदी का ही इंग्लिश सब है। यहाँ भी आप देख रहे हैं, वहाँ भी देख रहे हैं, वाइल्ड लाइफ था। अब है विश्व जल दिवस, 22 मार्च को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है, एक्सेलरेटिंग द चेंज। ये सब देखिए सारे पर्यावरण से है, वन्यजीव हो गया, वन हो गया, आपका जल हो गया, पृथ्वी हो गया, आर्द्र भूमि हो गया, ये सब सारे पर्यावरण से संबंधित है और एग्जाम में ये क्वेश्चन आने की संभावनाएं ज़्यादा होती है। तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है और इसका याद रखना है एक्सेलरेटिंग द चेंज। इसका और आगे सेंटेंस में पूरा नहीं लिए, मात्र 2 ही वर्ड लिए, 3 वर्ड। एक्सेलरेटिंग द चेंज याद रखिएगा, विश्व जल, ये मार्च से संबंधित हो गया। तो मार्च से संबंधित 3 मार्च, 8 मार्च, 16 मार्च, उसके बाद 21 मार्च, उसके बाद 22 मार्च। मार्च में 5 याद रखना है। 3 मार्च को क्या मनाते हैं, विश्व वन्यजीव दिवस मनाते हैं, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इसकी थीम है। 8 मार्च को क्या मनाते हैं, तो 8 मार्च को जो हम लोग मनाते हैं वो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, जिसका थीम है डिजिटल इनोवेशन। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जिसका थीम है डिजिटल इनोवेशन। 16 मार्च को मनाते हैं हम लोग राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाते हैं, जिसकी थीम है वैक्सीन क्या है इसका, वैक्सीन वर्क फॉर एवरीवन, वैक्सीन वर्क फॉर एवरीवन। 21 मार्च को मनाते हैं विश्व जंगल दिवस या विश्व वन दिवस या विश्व वानिकी दिवस। विश्व नहीं लगा के अंतर्राष्ट्रीय भी देगा। इसकी थीम है फॉरेस्ट एंड हेल्थ। और 22 मार्च को हम लोग मनाते हैं विश्व जल दिवस और इसकी थीम है एक्सेलरेटिंग द चेंज। तो ये मार्च हो गया। रिकॉल कर लेते हैं, जनवरी में हम लोग जनवरी में कितना देखे थे, 2। एक तो हम लोग देखे थे 9 जनवरी, उसके बाद 12 जनवरी को हम लोग देखे थे, 25 जनवरी को देखे थे, 2-3 देखे थे। तो 9 जनवरी को हमारा प्रवासी दिवस था, 12 जनवरी को राष्ट्रीय हमारा युवा दिवस और 25 को हमारा क्या था, मतदाता दिवस था। उसके बाद फरवरी में देखे 2 फरवरी, 28 फरवरी, 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस, वेटलैंड जिसका थीम था, वेटलैंड वर्ड था। उसके बाद 28 फरवरी को हम लोग मनाते हैं विश्व विज्ञान दिवस, जिसमें साइंस वर्ड, ग्लोबल साइंस वगैरह था। और मार्च में हम लोग क्या क्या देखे, 3 मार्च, 8 मार्च, 16 मार्च, 21 मार्च और 22 मार्च। अब चलते हैं अप्रैल में। हम लोग अप्रैल की बात करेंगे। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है और इसका थीम है हेल्थ फॉर ऑल। अब देखिए हेल्थ का हिंदी क्या होता है,
स्वास्थ्य ही होता है। तो देखिए सबका कहीं ना कहीं इंग्लिश का जो वर्ड दिया गया वो हिंदी से जुटा हुआ है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को हेल्थ फॉर ऑल हो गया। अब विश्व विरासत दिवस 28 अप्रैल को मनाया जाता है। अब देखिए हेरिटेज चेंजेज, हेरिटेज का हिंदी क्या होता है, विरासत ही तो होता है, हेरिटेज चेंजेज। तो ये हमारा क्या हो गया, इसकी थीम हो गया। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल है, इसका जो थीम है इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट, इसकी थीम क्या है, इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। और वहाँ था 22 मार्च विश्व जल दिवस था, विश्व क्या था, जल दिवस था, जिसका थीम था एक्सलरेटिंग द चेंज, एक्सलेटिंग द चेंज पूरा है इसका, एक्सलेटिंग द चेंज टू सॉल्व वाटर एंड सैनिटेशन क्राइसिस। एक्सलेटिंग द चेंज बोलेंगे, जल का थीम है, विश्व जल का थीम है। 22 मार्च विश्व जल दिवस और विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, इसकी थीम है इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट, इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट, इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट किसका थीम है, तो पृथ्वी दिवस का थीम है। और जबकि जल दिवस का थीम है एक्सलरेटिंग द चेंज टू सॉल्व वाटर एंड सैनिटेशन क्राइसिस। अब हम लोग अप्रैल देख लिए, अप्रैल में कौन सा, 7 अप्रैल, 18 अप्रैल और 22 अप्रैल। 7 को विश्व स्वास्थ्य दिवस हेल्थ फॉर ऑल, 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस हेरिटेज चेंजेज और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। याद रखिएगा हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, विश्व जल दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस, विश्व आर्द्र भूमि दिवस, उसके बाद एक और हमारा आता है जैव विविधता दिवस जो 22 मई को मनाया जाता है। ये सब में कंफ्यूज नहीं करना है। अप्रैल में हमारा पृथ्वी दिवस और मार्च में हमारा जल दिवस मनाया जाता है। अब मई की चर्चा करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को कब मनाया जाता है, 22 मई को। इसका थीम है फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन। ये याद रखना है, फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन। इसमें इसे किसी से संबंधित वर्ड नहीं है तो याद कर लेना है फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन। मैक्सिमम में आपको वर्ड का हिंदी मिल जाएगा लेकिन इसमें आपको क्या है, इससे रिलेटेड नहीं है तो याद रखेंगे। 22 मार्च को हमारा क्या है, जल दिवस। उसके बाद 22 अप्रैल को क्या है, पृथ्वी दिवस। 22 अप्रैल के बाद क्या आता है, मई। 22 मई को क्या है, जैव विविधता दिवस। जल दिवस एक्सलेटिंग द चेंज हो गया। और पृथ्वी दिवस में हमारा 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट इसका थीम हो जाएगा। और 22 मई को हमारा क्या है, जैव विविधता दिवस फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन, फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन, ये अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हो गया। जबकि पृथ्वी दिवस हमारा 22 अप्रैल को और जल दिवस हमारा मनाया जाता है, जल दिवस कब मनाया जाता है, हमारा मार्च को मनाया जाता है। ये जल, पृथ्वी और जैव विविधता। अब देखिए जल छोटा वर्ड, पृथ्वी जल से बड़ा वर्ड पृथ्वी, पृथ्वी से बड़ा जैव विविधता। तो मार्च अप्रैल से छोटा, मार्च छोटा होता है, अब मार्च से बड़ा अप्रैल, अप्रैल से बड़ा हमारा मई होता है। तो इस प्रकार भी आप याद रख सकते हैं, कभी कंफ्यूज आप लोगों को नहीं होना चाहिए कि 22 मई, 22 अप्रैल और 22 मार्च को क्या क्या मनाया जाता है। तो जल छोटा वर्ड, तो मार्च छोटा अप्रैल से, अप्रैल मार्च से बड़ा तो जल से बड़ा पृथ्वी, मई अप्रैल से बड़ा तो जैव विविधता पृथ्वी से बड़ा। तो जल, पृथ्वी और जैव विविधता इस प्रकार याद रखना है। तो इस प्रकार हमारा मई का हो गया। अब देखते हैं जून का। अब देखते हैं जून का विश्व पर्यावरण दिवस। देखिए पर्यावरण से संबंधित है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, VVI है, ये सबको तो नोट ही कर लेना है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। इसका थीम है सॉल्यूशंस टू प्लास्टिक पोल्यूशन, यानी प्लास्टिक पोल्यूशन, प्लास्टिक प्रदूषण का क्या करना है, सॉल्यूशन खोजना है, प्लास्टिक सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन। तो ये हो गया हमारा 5 जून। पर्यावरण से और संबंधित बहुत सारे, जैसे 5 जून हो गया, 3 मार्च हो गया, 21 मार्च हो गया, 22 मार्च हो गया, 21 मार्च हो गया, 22 मार्च हो गया, 22 अप्रैल हो गया, 22 मई हो गया। ये सब सारे पर्यावरण से संबंधित। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। अब देखिए योगा आ गया, योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम, योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम हो गया। बात करेंगे विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। ये अनलिशिंग द पावर है, अनलिशिंग द पावर, अनलिशिंग वर्ड याद रखना है, अनलिशिंग या अनलिशिंग द पावर याद रखना। अब मैक्सिमम देख रहे हैं सबका थीम जो है क्या है, वर्ड मिलता जुलता है, सारा जितना जो हिंदी में है उसका इंग्लिश में ही लगभग थीम होता है, कुछ ही जो है डिफरेंट आ रहा है। सितंबर की बात करेंगे तो विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। इसका थीम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग द ओजोन लेयर। देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन से ही संबंधित है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल तो ओजोन से ही संबंधित है ना। 16 सितंबर 1987 जो आया था विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। मॉन्ट्रियल ही पकड़ के रखना है तो थीम आ जाएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। 27 सितंबर की बात करेंगे तो विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को। टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट, अब देखिए टूरिज्म वर्ड आया, टूरिज्म ये पर्यटन से संबंधित है तो विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर। और टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट ये पूरा नहीं याद रखना है, टूरिज्म वर्ड याद रखना है। अब अक्टूबर की बात करते हैं, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को। इसका थीम बहुत ही बढ़िया, वाटर इज लाइफ, वाटर इज फूड। और आगे है
अब देखिए ये जो थीम है, अब लगेगा ये विश्व जल दिवस का थीम है, लेकिन नहीं। एक्सलेटिंग द, वहाँ पे जो विश्व था, वहाँ जो विश्व जल दिवस का था, एक्सलेटिंग द चेंज था। ये अब यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग को लगेगा ये जो थीम है ये किसका, जल दिवस का। नहीं, ये विश्व खाद्य दिवस का है। ये 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। वाटर इज लाइफ, वाटर इज फूड, वाटर इज लाइफ, वाटर इज फूड, लीव नो वन बिहाइंड, लीव नो वन बिहाइंड, ये इसका विश्व खाद्य दिवस का थीम है। अब यदि बात करेंगे एड दिवस का, तो 1 दिसंबर को ये मनाया जाता है विश्व एड दिवस। इसकी थीम है लेट कम्युनिटीज, टाइपिंग मिस्टेक हो गया, लेट कम्युनिटीज लीड, ये याद रखिएगा। इस प्रकार जनवरी से लेकर दिसंबर तक महीने आप लोगों को दिवस रिकॉल कर लेते हैं एक बार। तो प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी, इसका डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को, विकसित युवा विकसित भारत। राष्ट्रीय मतदाता 25 जनवरी को, नथिंग लाइक वोटिंग, वोटिंग याद रखेंगे। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को, वेटलैंड्स रिस्टोरेशन। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को, ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को, डिजिटल इनोवेशन। राष्ट्रीय टीकाकरण 16 को, वैक्सीन। वर्क फॉर एवरीवन। विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च को, ये वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। अंतर्राष्ट्रीय वन या वानिकी दिवस 21 मार्च को, फॉरेस्ट एंड हेल्थ, यहाँ वन है तो फॉरेस्ट है। विश्व जल दिवस एक्सलेटिंग द चेंज। विश्व स्वास्थ्य दिवस हेल्थ फॉर ऑल। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल, हेरिटेज चेंजेस। लगभग आपको सारे का जो हिंदी जो है सब उसका जो थीम है वही इंग्लिश में, उसी का हिंदी उसी का इंग्लिश में रहता है। लगभग वर्ड आपको मैच कर ही जाए। विश्व पृथ्वी दिवस, इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। अंतर्राष्ट्रीय जैव दिवस 22 मई को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 मई, सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून, योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, अनलीशिंग द पावर। विश्व ओजोन 16, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। विश्व खाद्य दिवस, वाटर इज लाइफ एंड वाटर। विश्व एड दिवस दिसंबर। ये इस प्रकार आपको वर्ष 2023 के महत्वपूर्ण दिवस एवं उनके थीम आप लोगों को बता दिए। इसमें जितने भी बताए वो सारे के सारे महत्वपूर्ण हैं, और इसमें जो पर्यावरण से संबंधित होंगे उसको तो आप लोग रट ही लीजिएगा, एग्जाम में आने की संभावना ज़्यादा होता है। इसी के साथ साथियों आप लोगों को बहुत ही अच्छा से समझ में आया होगा। 2-3 बार इसे रिपीट कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे। हो सके तो एक बार कॉपी में आप लिख भी लेंगे आप लोग को, तो कभी एग्जाम में नहीं भूलेंगे। क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, ऑप्शन आता है, क्योंकि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, विदाउट ऑप्शन का ऑप्शन रहता है, तो क्वेश्चन पकड़ा ही जाएगा। एक बार इसे बढ़िया से 2-3 बार देख लेंगे। तो फिर मिलते हैं करेंट अफेयर के एक महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ। इसी के साथ साथियों जय हिंद।